आगामी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने 40 सवालों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इस बार जनगणना सिर्फ यह गिनने के लिए नहीं की जाएगी कि देश में कितने लोग रह रहे हैं, बल्कि ये आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, डिजिटल पहुंच और सुविधाओं का भी पूरा डाटा तैयार करेगी। जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएंगे तो वे आपसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे, इस बार क्या नया जोड़ा गया है, आइए इन सभी 40 सवालों को 3 मुख्य श्रेणी में आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके घर और मकान से जुड़े सवालों की। इस सेक्शन में अधिकारी आपके रहन सहन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी दर्ज करेंगे, जैसे भवन और मकान का नंबर, दीवार, फर्श और छत में इस्तेमाल की गई मुख्य सामग्री जैसे कंक्रीट, ईंट, लकड़ी आदि। घर का उपयोग किस काम में हो रहा है, रहने के लिए कमरों की संख्या कितनी है और मकान खुद का है या किराए का, पीने के पानी का मुख्य स्रोत और वह घर के अंदर है या फिर बाहर, बिजली रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुविधा और ड्रेनेज की व्यवस्था, रसोई की स्थिति, एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन और खाने पकाने का मुख्य ईंधन। आपके पास रेडियो, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन में से क्या क्या उपलब्ध है, आवागमन के साधन जैसे साइकिल, स्कूटर, बाइक, कार, जीप आदि, और परिवार द्वारा मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज। दूसरे हिस्से में परिवार के प्रत्येक सदस्य से जुड़ी व्यक्तिगत और सामाजिक जानकारी ली जाएगी, जैसे सदस्य का नाम, लिंग, जन्म तिथि या आयु और वैवाहिक स्थिति, परिवार का धर्म, विशिष्ट पंथ और मातृभाषा की जानकारी। 10वें सवाल के तहत अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी या अन्य जातियों से जुड़ा विवरण दर्ज किया जाएगा। साक्षरता का स्तर, उच्चतम शिक्षा, वर्तमान में रोजगार और व्यवसाय। यदि कोई सदस्य किसी अन्य स्थान से आकर रह रहा है तो उसके पलायन का मुख्य कारण और अवधि। अब आते हैं उन सवालों पर जो इस बार विशेष रूप से शामिल किए गए हैं और नीतियों के निर्माण के लिए ये बेहद अहम है। परिवार के सदस्यों की कोविड वैक्सीन कहाँ है और किस स्तर पर उन्होंने लगवाई थी, परिवार में कुल बैंक खातों की संख्या कितनी है, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य पहचान, महिलाओं से जुड़े प्रजनन विवरण और बच्चों के जीवित रहने का डेटा जिससे स्वास्थ्य नीतियों को बेहतर बनाया जा सके। जनगणना से मिलने वाला ये डेटा आने वाले वर्षों में देश की योजनाओं, बजट और जन कल्याणकारी नीतियों की नींव तय करता है। इसलिए जब भी जनगणना शुरू हो, सही और सटीक जानकारी दर्ज कराएं। क्या आपको लगता है कि इन सवालों के अलावा और कोई भी विषय इसमें शामिल होना चाहिए? तो अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, आप हमें यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।